अर्थ कहानी के पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि बेंजी ने कैसे अपने मुर्गी पालन के व्यापार को विस्तार दिया, जबकि बार बार उसे सिंपल माइंडेड कहानी में कहा गया है। आज के परिवेश में भी कहानी सटीक बैठती है। जिस तरह से व्यवसायीकरण के दौर में हम लोग माँ बाप को भूलकर उन्हें वृद्धा आश्रम में रखना उचित समझते हैं, उसी तथ्य को कहानीकार एची बेट्स ने पहले ही हमें समझाने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई कहानी या उपन्यास पढ़ते हैं तो सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से नहीं पढ़ते, वरन उसकी प्रासंगिकता को भी जांचते परखते हैं तथा उससे जो हमें सीख मिलती है उसे चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जॉनसन जो कि बेंजी के पिता हैं, अपने भगवान में अटूट विश्वास और बेंजी जो कि उनका लड़का है उसके साथ अपना सामंजस्य बैठाते हैं। इसके बाद हम लोग कहानी को 8वें पैरा से शुरू करेंगे, क्योंकि कल हमने 7वें पैरा तक उसको पढ़ा दिया था। आज हम लोग कहानी को लाइन बाय लाइन देखेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे। अगर आपके पास बुक होगा तो आप बुक खोल करके बैठिए और जिस वर्ड का भी मैं मीनिंग बताती जाऊंगी उसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट करिएगा। इस तरह से कहानी हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 8वां पैराग्राफ शुरू होता है। स्टूडेंट्स, all this time they themselves had struggled hard and almost vainly with the earth। यहाँ एक लाइन पूरा हो गया और हम समझ लेते हैं इसका मीनिंग। all this time they themselves have struggled। अब तक उन लोगों ने खुद ही काफी संघर्ष किया है। and almost vainly, और संघर्ष किया है फिजूल में। कैसे संघर्ष किया है? अपने जमीन के साथ। At the back of their minds lay a precious belief that Benji would one day grow out of his simplicity। यहाँ फिर से एक बार उसके सिंपल माइंडेड और सिंप्लिसिटी की बात हुई। किसकी? तो बेंजी की। बेंजी कौन था? तो जॉनसन का लड़का था। तो एट द बैक ऑफ देयर माइंड किसके दिमाग में? बेंजी के माँ बाप के दिमाग में एक विश्वास था, प्रेशियस बिलीफ यानी दृढ़ विश्वास था कि बेंजी एक न एक दिन अपने इस साधारण तया दिमाग से आगे बढ़ेगा। इन द सेम वे दे चेरिश्ड साइलेंट बिलीफ दैट द अर्थ वुड वन डे आउटग्रो इट्स पॉवर्टी। उसके साथ साथ उन्हें एक हसीन सपना भी संजोया था और विश्वास भी मन में रखा था कि जिस तरह से बेंजी एक साधारण लड़के से बढ़कर एक अच्छा लड़का और इंसान बनेगा, ठीक उसी प्रकार जमीन भी हमें अपने गरीबी, पॉवर्टी माने गरीबी से हमें निजात दिलाएगी। The earth had yielded stubbornly for them। अभी तक जमीन ने उनके लिए, मतलब स्टबॉर्न मतलब डिटरमिन्ड होकर, एक जिद्दीपन से, अर्थ ने अब तक बिना कुछ किए धरे ही उनको काफी उपज दी है। एंड द रीजन लाइक बेंजी वाज सिंपल। और जिस तरह से बेंजी पर उनको विश्वास था, ठीक उसी विश्वास से उनको अर्थ पर भी विश्वास था। टू रीजन वाज नॉट इन द अर्थ बट इन देमसेल्व्स। और इसका जानते हैं स्टूडेंट्स मेन कारण क्या था इतना विश्वास का? इसका मेन कारण यही था कि जो ईश्वर में उनकी आस्था थी, उसी आस्था से वो कह सकते थे कि एक दिन बेंजी और अर्थ दोनों ही हमारे लिए बहुत ही अमूल्य साबित होंगे। For most of their life, they had put rather more value on faith than feet। फीट का मतलब पसीना, पेट का मतलब विश्वास। तो अब तक अपनी जिंदगी में उन्होंने मेहनत से ज्यादा विश्वास ईश्वर में दिखाया था और ईश्वर में ज्यादा विश्वास रखा था।
For many years, Benji's father had been a local preacher. बहुत सालों से बेंजी के पिता जो थे एक लोकल प्रीचर थे, मतलब अपने आसपास के एरिया के एक उपदेशक थे। A man with quite a gift of talking. एक ऐसे भगवान की तरफ से प्रदत्त वो वक्ता थे। उनको बातचीत करना या वक्तव्य देना भगवान की तरफ से गिफ्ट के रूप में मिला था। गिफ्ट मतलब उपहार के रूप में मिला था। He liked not only to talk on Sundays, वो सिर्फ संडे को ही उपदेश देना पसंद नहीं करते थे। कहाँ पे? विलेज कांग्रेगेशन में। टू विलेज कांग्रेगेशन, कांग्रेगेशन का मतलब होता है एक असेंबली जो वर्शिप के लिए इकट्ठी होती हो। असेंबली मतलब इकट्ठा होना और वर्शिप के लिए इकट्ठा होना। वर्शिप माने पूजा पाठ के लिए। तो कांग्रेगेशन का यहाँ मतलब है वर्शिप के लिए इकट्ठा होना। टू विलेज कांग्रेगेशन इन स्मॉल स्टील चैपल्स फार आउट इन द कंट्री साइड। तो अपना उपदेश देने के लिए जाते थे। गांव से दूर एक चर्च था, चैपल था, वहीं पे जाते थे। But he liked to talk at the back door, over the field gate, in the road outside the house. वो सिर्फ वहां ही जाना पसंद नहीं करते थे, वो घर के पिछवाड़े में भी, अपने खेत पर भी और बाहर रोड पर भी अपना उपदेश लेकर जारी रहते थे। He talked so much that he must have had an idea that the earth, designed, created and nourished by God, would take care of itself. कहते हैं कहानीकार कि उन्हें बात करना इतना पसंद था, भगवान में इतना अटूट विश्वास था कि वह समझते थे कि दैट द अर्थ डिजाइन क्रिएटेड, मतलब कि अगर भूमि भगवान ने दी है, बनाई है, तो उसकी देखभाल भी भगवान खुद कर देंगे और would take care of itself, that the earth designed, created and nourished by God would take care of itself. जमीन अपनी देखभाल खुद ही कर लेगा क्योंकि ये भगवान द्वारा बनाया गया है। While he talked, Thistle seeded and choked his wheat. जब तक वह बातें करते थे, चाहे वह जब तक बात में मगन रहते थे, Thistle seeded and choked his wheat. गेहूं के खेत में, गांव के परिवेश में कहानी लिखी गई है, तो गांव के परिवेश में खेती का जिक्र होगा ही। और वीट का मतलब गेहूं की खेती का समय था। गेहूं की खेती में वो वीड्स उत्पन्न हो जाते हैं, उनको हटाना रहता है, नहीं तो गेहूं की फसल बर्बाद हो जाती है। तो थीशल यहाँ पर एक जंगली फूल का पौधा होता है, वो बिया बन करके और गेहूं के फसल को खराब कर देता है। Thistle seeded and choked his wheat. Rabbits broke in and gnawed his cabbage. जो बंद गोभी की फसल थी, उसको रैबिट नॉड माने निबल, धीरे धीरे उतर के खा जाता था। And while he knew that his land was poor and that Benji was simple, जबकि वह जानते थे, बेंजी के पिता जॉनसन जानते थे कि जमीन भी कोई खास उपजाऊ नहीं है और उनका लड़का भी बेंजी जो सिंपल मैन है, एक साधारण लड़का है। No one had ever had the need. किसी को यह जरूरत नहीं समझ में आई, जरूरत नहीं हुई, नीड मतलब जरूरत, और courage to tell him that he himself was a lazy man. और courage मतलब साहस, और किसी को भी यह साहस नहीं था कि बेंजी को पिता को कह सके कि वो एक बहुत ही आलसी इंसान है। With too large a trust in providence. Too large a trust in providence मतलब कि भगवान में फिर से अटूट विश्वास होना। भगवान में उनको इतना अटूट विश्वास था और किसी ने ये कहने की जरूरत नहीं समझी कि आप जो हैं सो आलसी हैं, अपने खेत पर काम देखने नहीं जाते, करने नहीं जाते, सिर्फ भगवान का उपदेश देते हैं। And while his father talked, Benji went on steadfastly with the simple business of making hens lay eggs. अब जबकि उसके पिता उपदेश देने में ही मगन हैं, इधर बेंजी steadfastly माने कांस्टेंट, एकाग्र रूप से अपने मुर्गी पालन के बिजनेस में लगा हुआ है। उसकी मुर्गियां
लगातार अपना अंडा दे रही हैं। Part of the field at the back of his father's house began to resemble a quivering checkered board of black and brown and white feathers. उसके पापा की जमीन पर ऐसा प्रतीत हो रहा है, रिजेंबल माने प्रतीत होना, कि एक चेस बोर्ड रख दिया गया है जिसमें उजला, काला, भूरा सब कलर दिख रहा है, क्योंकि मुर्गियों को तो अब उसने ब्रीड के अनुसार छांट लिया है, तो सारी मुर्गियों का अलग अलग कलर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि चेकर बोर्ड हो। For a long time now the eggs had been too many for the wheel truck. अब बहुत समय से एग्स जो है वो जिस व्हील ट्रक में कैरी करके ले जाता था मार्केट के लिए, अब वो ज्यादा हो गया है। एंड बेंजी एट रेगुलर इंटरवल्स बोरोड हिज फादर्स हॉर्स एंड कार्ट। अब बेंजी क्या करता है, हर बार अपने पापा के हॉर्स मतलब घोड़ा और कार्ट मतलब घोड़ा का सवारी यूज करता था। क्या करने के लिए? टेकिंग द एग्स नॉट ओनली डाउन इनटू द टाउन बट आल्सो इनटू मार्केट। अब पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अब ज्यादा अंडा हो जाने से सिर्फ टाउन में ही नहीं, अंडा मार्केट में भी जाने लगा था। तो बेंजी ने अपने फादर के हॉर्स और कार्ट की मदद ली। All the time Benji wore the simple smile of a simple-hearted man on his face. और उसी साधारण मुस्कान के साथ और सिंपल हार्टेड मैन ऑन हिज फेस, मतलब लगता था कि उसका दिल एकदम मासूम है, अभी भी वह मासूम लड़का है, उसी मासूमियत के साथ। एंड ऑल द टाइम द मनी, मासूमियत के साथ वह अपनी मुर्गी पालन का काम देखता था और पहुंचाता था अंडे को मार्केट में। एंड ऑल द टाइम द मनी वेंट रिलीजियसली इनटू द बैंक इन हिज नेम। और उसी एकदम धार्मिक तरीके से जो पैसा आता था अंडे के बिजनेस से, उसको बैंक में रख दिया जाता था। When Benji was 21, his mother and father planned and carried out a little ceremony. जब बेंजी 21 साल का हुआ तो उसके माँ और बाप ने एक तैयारी की और एक समारोह किया। सेरेमनी माने समारोह। They got his passbook from the bank. उन्होंने बैंक से उसका पासबुक लिया। And at supper his father made a sort of speech. और सपर मतलब रात का खाना होता है। रात के खाने के समय बेंजी के फादर ने एक छोटा सा स्पीच दिया। अपना स्पीच देना मतलब बोलना, छोटी सी बात को रखना। ऑलमोस्ट इन द टोन ऑफ अ पब्लिक एड्रेस। स्पीच पब्लिक को वो कह रहे हैं कि पब्लिक एड्रेस के रूप में, जिस तरह एक पब्लिक समारोह को संबोधित किया जाता है, ठीक उसी तरह से बेंजी के पिता ने स्पीच दिया। इन विच ही टॉक्ड एज इफ ही हैड बीन अ डिलिजेंट मैन ऑल हिज लाइफ। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वह कितने ही मेहनती इंसान है अपनी पूरी जिंदगी में। सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ थ्रिफ्ट एंड इंडस्ट्री। थ्रिफ्ट एंड इंडस्ट्री मतलब मेहनत और लगन। एंड दैट दिस द पासबुक वाज बेंजीज नेचुरल रिवार्ड फॉर फॉलोइंग इट। उन्होंने अपना उदाहरण पेश करते हुए ऐसा संदेश दिया कि मेरे ही राह पर चलते हुए बेंजी ने ये उपहार पाया है। नेचुरल रिवार्ड मतलब उपहार। He talked as if he were talking to a child who still does not know one from two, and at last he gave Benji the passbook. वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे बेंजी 21 साल का ना होकर के एक छोटा बच्चा हो और अभी भी 1 और 2 नहीं जानता हो, और इसी भाव के साथ उन्होंने बेंजी को उसका पासबुक दे दिया। और क्या कहा? कहा दिस इज योर मनी, ये तुम्हारा पैसा है बेंजी। दिस इज योर मनी बेंजी, ही सेड। नाउ यू आर 21, दिस इज योर मनी। अब तुम 21 साल के हो गए हो, सो ये तुम्हारा पैसा है। डू यू अंडरस्टैंड? क्वेश्चन मार्क है। जैसा रहता है वैसा हम लोग टोन बनाते हैं पढ़ने का। डू यू अंडरस्टैंड? क्या तुम समझे?
बेंजी के पिता उससे पूछते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको आज का वीडियो कितना अच्छा लगा, अपना कमेंट हमें जरूर बताइएगा, रिस्पॉन्स करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।